गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लासेस होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोगों को देखना है, टॉपिक हम लोगों का है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको मासिक धर्म चक्र कहते हैं। ये जो साइकिल चलती है वो 28 से 29 डेज तक की चलती है। ठीक है, होता क्या है इसमें कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो ओवा से फर्टिलाइज्ड होते हैं। ओवा जो होता है ये, मान लीजिए कि ये स्लाइड है, एक स्लाइड कोई है, ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है और ये 28 डेज है। ठीक है, तो फर्स्ट डेज से लेके 14 डेज तक की जो टाइम होती है वो 14 डेज की टाइमिंग में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि अंडे का उत्सर्जन होता है, या फिर इसको बोलते हैं डिम्ब क्षरण की अवस्था। होता क्या है इस स्टेज में कि ये जो ओवरी है, ओवरी में अंडे जो बन रहे हैं, एग बन रहे हैं, वो एक क्या करते हैं इस 14 डेज में, 14 डेज के बाद यहाँ पे ये, यहाँ से ओवरी से बाहर निकल जाते हैं, ये आ जाते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। ये जो एरिया है उसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये फॉलोपियन ट्यूब में आते हैं कितने डेज के बाद, 1 डेज के बाद। जो 14 से 15 डेज होता है, वो 14 और 15 डेज में वो क्या करते हैं, वो वहाँ से ओवरी से बाहर निकलते हैं। और ओवरी से बाहर निकलने के बाद जो 15 और 16 डेज में अगर कोई स्पर्म जाकर के उससे फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, निषेचन की क्रिया हो जाती है, मतलब क्या कि दोनों आपस में मिलते हैं, तो उस स्टेज को निषेचन की अवस्था बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं ये, तो यहाँ पे ये आकर के यूट्रस की दीवार से कुछ टाइम के बाद ये चिपक जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लांटेशन। फिर इनका प्लांटेशन हो जाता है। सपोज अगर कोई स्पर्म इससे फर्टिलाइज नहीं होता है इस एग से, तो होता क्या है कि ये एग जो होता है वो 15 से 16 डेज के बाद यूट्रस में टिश्यू होते हैं, जिसको बोलते हैं यूट्रेन बोन्स। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं वो आ करके, सॉरी, ये जो एग होते हैं वो यूट्रस में आने के बाद वो टिश्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो टिश्यू क्या होते हैं कि एक मेम्ब्रेन होता है, और टिश्यू में क्या होता है आपको पता है कि टिश्यू में ब्लड, वो सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ब्लड होता है टिश्यू में। ठीक है, तो वो टिश्यू क्या करता है, टिश्यू में 14 और 15 डेज के बाद, 16 डेज के बाद वो आके फिर 28 दिन तक वो क्या करते हैं ऐसे, जब ये टिश्यू बन जाते हैं और ये यूट्रस की जो दीवार होती है वो पूरी तरह से स्वेलिंग उसमें आ जाती है, सूज जाता है। फिर जब उसमें स्वेलिंग होती है तो 28 दिन के बाद ये टिश्यू जो होते हैं वो टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सूजन आने से वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। इसकी वजह से वो फट जाते हैं, और फटने के बाद से क्या होता है, ब्लड आने लगता है। इसी स्टेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टाइमिंग होती है वो कब से कब तक होती है। तो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि 28 से 29 दिन का जो टाइमिंग होती है, 30 अगर रहेगा तो वो गलत आंसर होता है। 28 से 29 दिन की जो टाइमिंग होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमिंग होती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ओवलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कितने डेज में होती है, तो 14 से 15 डेज में होती है, 14 डेज में। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो स्टेज होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी टाइमिंग में स्टार्ट हो जाती है। तो एक प्यूबर्टी एज होती है जिसको वयसंधि की अवस्था या किशोरावस्था कहते हैं। वयसंधि की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था किशोरावस्था के बीच की स्टेज होती है। इसी स्टेज में ये स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वयसंधि की अवस्था। वह संधि की अवस्था जो होती है वो इसी 12 से 13 जो एज होती है उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। इस एज में ये स्टार्ट हो जाती है। और जो
पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्या, रजो दर्शन बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजो दर्शन क्या है, रजो निवृत्ति क्या है, रजो दर्शन की एज क्या होती है। तो रजो दर्शन की जो एज होती है वो 12 से 13 ईयर्स की होती है गर्ल्स में, ठीक है। और जो लास्ट टाइमिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति की स्टेज बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं इसको। ये जो एज होती है वो 50 से 55 की एज मानी जाती है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि जो सेल होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सेल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला जो होगा वो होगा हैप्लॉइड सेल और दूसरा जो होता है डिप्लॉइड सेल। दोनों में बस आपको कंफर्म करना है कि हैप्लॉइड सेल क्या होती है और डिप्लॉइड सेल क्या होती है। तो जो हैप्लॉइड सेल होती है वो ऐसी सेल होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म और ओवा जो है वो हैप्लॉइड सेल है या फिर डिप्लॉइड सेल है। तो ये हैप्लॉइड सेल होती है। होता क्या है कि जो हैप्लॉइड सेल होती है वो एक गुड़ीय कोशिका होती है। एक गुड़ी, उसको एन से इंडिकेट करते हैं। जो स्पर्म होता है, स्पर्म के पास भी पेयर्स में नहीं होते हैं। यहाँ पे भी 23, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कि यहाँ पे भी 23 स्पर्म होते हैं, ओनली फॉर 23। और ओवा के पास भी 23 स्पर्म होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट के पास कितने हो गए, ये 46 हो गए क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो स्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, ओवा हैप्लॉइड सेल होते हैं या डिप्लॉइड सेल होते हैं। तो कंफर्म आपको करना है कि जो हैप्लॉइड सेल होती हैं वो पेयर्स में नहीं होती है, सिंगल सिंगल इसमें होते हैं। सिंगल 23 स्पर्म होते हैं और ओवा के पास भी 23 स्पर्म होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये दोनों क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म और ओवा को छोड़ के जितनी भी सेल होती है वो सारी सेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड आप कंफर्म हो गया होगा आपको कि जो पेयर्स में होते हैं 23 पेयर्स बनता है। आई होप आप ये कह सकते हो कि 46 क्रोमोसोम्स जिस भी सेल में होगा उसको द्विगुड़ी कहा जाता है। और जिसमें एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर्स नहीं होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, एक गुणित कोशिका। तो इसको एन से इंडिकेट करते हैं, इसको 2n से इंडिकेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को फुल क्लियर हो गया होगा कि डिप्लॉइड सेल क्या होता है और हैप्लॉइड सेल क्या होता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। कल जो है वो हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल कंफर्म हो गया होगा कि होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी टाइमिंग भी कब से स्टार्ट होती है, कब ख़त्म होती है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें कंफर्म हुई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।